जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेजबान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश है आज की अहम खबरें। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर रामबन जिला के बटोत में सैनिटाइजेशन टनल नस्ब। मेहमान नवाजी और खातरदारी की अजीम मिसाल डोडा के बलेस में कायम। आज जिला इंतजामिया ने 243 मजदूरों को बाहर की रास्तों से पहुंचाया डोडा। अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह जिला रामबन में भी आज सैनिटाइजेशन टनल का कयाम अमल में लाया गया। इस सिलसिले में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बटोत में इस तरह के टनल को नस्ब करके शुरू किया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बटोत डॉक्टर शकील अहमद ने इसकी रस्म इफ्ताह की और इस तरह से वो पहले गुजरने वाले शख्स हैं। इस मौका पर अस्पताल का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। जम्मू पे भी जैसे ये सैनिटाइजेशन टनल इंस्टॉल किए गए, आज हमारे हॉस्पिटल CSC बटोत में भी किया गया और इसको एक सप्लीमेंट के तौर पे देखा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सैनिटाइजेशन टनल इंस्टॉल कर दिया गया तो हम बिल्कुल मुक्त हो गए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग और जो मास्क यूज का है, जो अदर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको भी करना है। वही ब्लीचिंग पाउडर जो हम पोर्टेबल वाटर में यूज करते हैं, क्लोरीन, वही हम हॉस्पिटल के अंदर सैनिटाइजेशन के लिए करते हैं। उसी की एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन है जो कि हम इसमें एक मिस्ट के तौर पे उसको स्प्रे किया जाता है। जो इस टनल में से गुजरता है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। और इसमें कुछ प्रिकॉशंस है कि आपको बॉडी का पोस्चर कैसे लेना, रेज्ड आर्म्स, हैंड्स रेज्ड हमने ऊपर करके इसमें से पूरी इसमें डाली जाती है टैंक में, और जो स्प्रे की जाती है उसकी कंसंट्रेशन को अगर हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो वर्चुअली आई डोंट थिंक कि कोई नुकसान कर रहा है, कोई इरिटेशन या एलर्जी वाली संभावना है। होल बॉडी गेट्स डिसइंफेक्टेड। रामबन की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने आज बटोत हॉस्पिटल में एक सैनिटाइजेशन टनल जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है और हमें काफ़ी अच्छा लगा है कि यहाँ पे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ पे पब्लिक काफ़ी ज़्यादा आती जाती रहती है। हम ये चाहते हैं कि ये सैनिटाइजेशन टनल जो हैं ये हमारे और भी प्लेसेस में लगे जाएँ। डेट्स लाइक JK बैंक के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा अच्छा स्टेप है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करते हैं और हमारे PMO साहब का ख़ास तौर से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे हम बड़ा अनसेफ फील करते थे हम जब भी हॉस्पिटल आते, क्योंकि आजकल तो कोरोना वायरस को लेके काफ़ी दिल में एक डर सा बैठा हुआ है। जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स जो है, उनके लिए भी बड़ी एक अच्छी एक पॉजिटिव बात है कि वो भी सेफ फील करेंगे और हमें भी हॉस्पिटल आने में काफ़ी जो है वो सेफ फील होगा। हमारी ये डिमांड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कि हमारे और भी जो बटोत में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो छोटे सेंटर्स हैं या कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं, तो ये ज़रूरी होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हम अपने आप को सेफ जो है वो फील करेंगे कुछ टाइम के लिए। खिताई जनाब के डोडा, बदरवा, बलेस व किश्तवाड़ अपनी मेहमान नवाजी और खातिर तवज्जा के लिए बेहद मशहूर जगह हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम दुनिया में कोरोना वायरस की वबा में लोग मुब्तला हैं और हज़ारों की तादाद में लोग रियासत के अंदर और रियासत से बाहर दरमांदा हुए हैं। जिला डोडा के बलेस में भी बैरून रियासत से कई हफ्तों से लोग दरमांदा हैं, जिनमें बैरून रियासत के अलावा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान का एक नौजवान लॉकडाउन की वजह से दरमांदा हुआ है। मगर इलाका के एक सरकर्दा गुलाम रसूल नामी शख्स ने इन तमाम को अपने घर में जगह दी और आज कई हफ्तों से इनकी खातिरदारी और देखभाल की जा रही है, जिस पर बैरून रियासत व बैरून मुल्क के लोगों ने उनकी बेहद सराहना करते हुए शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बिल्कुल महसूस नहीं किया कि वो अपने घरों से बाहर हैं। Air without pollution and the gardens. अब 1 महीने से हमारे घर में रह रहे हैं। बड़ी खुशुसलूबी से हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। हम दिल्ली के रहने वाले हैं। हिंदू और मुसलमान का कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को इस घर में। खास करके बलेसा में 1 महीने से ज्यादा हो गया है
और यहाँ पर इन लोगों के साथ रहने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि हम अपने घर में हैं या नहीं हैं। Sadat Pathan from Afghanistan, studying in Kursera University in Bay, Haryana, near to Delhi. Right now we are here due to lockdown, COVID-19. So we feel here in this house, like this is our own house, and the hospitality of this people, Kashmir people and all Indians, I think it's similar like Afghanistan. I never feel that like I'm in India. I feel like I'm in Afghanistan still as like my own home. And the relationship between India and Afghanistan is not just between two countries and two governments. It's the relationship between timeless links of million hearts of Indians and as well and Afghans. So right now here, the nature, the blessa, the people, their love and their motivations and their brevity, and their sympathy, and I really like that and enjoy a lot. Sadat, what is the most unique thing you find in Balesa? जरा था माइक खोल में। The most unique thing what I find, the relationship between the people. Whenever I feel, whenever I meet someone, they say hi, hello, assalamu alaikum, kya haal hai, and they are asking me so many questions. So where are you from? So just I tell them I'm from Afghanistan, and they feel more proud and they feel more happy that I'm from Afghanistan, and they say you're the unique person that I met you, and in the first time in my life that foreigner as well from Afghanistan. So this is the unique thing for me in Balesa. And the second unique thing which I feel, the hospitality of these people. Yeah, I have been in different districts of Kashmir, but especially Balesa and this Bliss home where I stay with my dear grandfather I can call Ghulam Rasul Ratar, and as well my very close friends Zulfiqar Ali Ratar and as well Azhar Ali Ratar. So I feel that as well their mothers and sisters. Anyway, when I feel like their mothers is my mother, their sister is my sisters. Each and every member of this family, I feel like this is from my family, and I also call myself a member of this family. And I hope for long time, for next time, and as well for my future time. So I will be in contact, in positive. So I will be here, and as much I wish. जिला इंतजामिया डोडा ने आज 243 मजदूरान को हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से आज डोडा पहुंचाया। बताया जाता है कि ये तमाम मजदूरान जिला डोडा से काम की गर्ज से उत्तराखंड, दार्जिलिंग, कठुआ, यूपी, अलीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में दरमांदा थे। इंतजामिया ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान इन तमाम को राशन और जरूरी अशाई ज़रूरिया बहम पहुंचाई गई। याद रहे कि अभी तक हजारों की तादाद में मजदूरान दीगर रियासतों में दरमांदा पड़े हैं और मुश्किलात का भी उनको सामना है। इंतजामिया से उन्होंने फौरी तवज्जो की अपील की है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से ये आई हैं उसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेशन वहाँ पे उनका चल रहा है, जो हमारे यूटी लेवल की अथॉरिटीज़ है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ लेबर्स जो है वो हमारे पास अब आना शुरू हो गए हैं। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि उनको जो है एज़ पर SOP उनको नेसेसरी जोन की तरफ जो आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखने के लिए, और रैंडम सैम्पलिंग उनका जो है वो शुरू है। हम ये भी कॉल लेंगे, अभी तक तकरीबन 200 से ज़्यादा लेबर्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आइंदा से जो लेबर्स आएंगे हम कोशिश ये करेंगे कि उनके रिस्पेक्टिव एरियाज़ में उनको रखा जाए ताकि उनको भी जो है वो किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अभी 205 हमारे पास ऑलरेडी लेबर्स, अभी रिसेंट फिगर जो मेरा था उसके हिसाब से 205 आए हुए थे। रैंडम सैम्पलिंग हम इनका कर रहे हैं। कुछ एरियाज से जैसे कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे बाहर से, उनका भी सैंपल ले लिए गए हैं। तो जो भी इसमें एज पर SOP जो चीज़ करनी ज़रूरी है वो की जाएगी। आज एक बार फिर म्यूनसिपल कमेटी डोडा के एहलकारों ने कस्बा डोडा के गिरदनवा में स्प्रे यानी छिड़काव किया ताकि कोरोना वायरस के असरात को कम किया जा सके। ये छिड़काव मैन बाजार, डोडा, जामिया मस्जिद, भरत रोड व दीगर गिरदनवा के कस्बाजात में किया गया। अवामी हलकों ने म्यूनसिपल कमेटी डोडा की सराहना करते हुए मुसरत का इजहार किया है। बलेस के इलाका बटोली से फ़ोन के जरिए गरीब और ज़रूरतमंदों की जानिब से इलाका में फाका कशी सूरत हाल पैदा होने का इजहार किया गया तो इलाका के मुतअद्दिद लोगों ने 40 कुंभों को बटोली में ज़रूरी अशिया और खाने पीने की चीज़ें रवाना कर दी और वहां तकसीम की गई।
टीम के तर्जमान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान तकरीबन पिछले 24 रोज से वो इस तरह के काम सरअंजाम दे रहे हैं और फाका कशी और जरूरतमंद लोगों को जरूरी अशिया, सौदा और गज़ाई अजनास देकर राहत पहुंचा रहे हैं, जिसकी यहाँ आवाम ने काफ़ी सराहना की है। सहायक ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज पंचायत भटोली में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। ये डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 24 दिनों से चल रही है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। मैं अपनी टीम मेंबर्स का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे साथ खड़े रहे और हमारे साथ जहां से कॉल आती है वहां तक पहुंचे। अभी तक हमने 36 विलेजेस तक पहुंचे हैं और 700 प्लस लोगों तक, फैमिलीज़ तक हमने राशन दिया है। मैं जब तक लॉकडाउन है हम ये आगे भी राशन देने का सिलसिला ऐसा ही चलेगा जब तक लॉकडाउन है। मैं भलेस वासियों से यही गुजारिश करूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर में रहें। थैंक यू, धन्यवाद। कोविड-19 जेकेपी रजाकार ग्रुप ने कोरोना वायरस की वबाई बीमारी से लड़ने के खिलाफ फ्रंटलाइन वर्करों व समाजी अफराद से वाबस्ता अफराद के दरमियान मास्क, सैनिटाइजर्स तकसीम किए। ये काम एक समाजी कारकुन अब्दुल रशीद मलिक ने SHO की निगरानी और SSP की सरबराही में अंजाम दिया और इस मौका पर सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश की नुमाइश भी की गई और लोगों को सैनिटाइजर्स का सही तरीके से इस्तेमाल का भी बताया गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स और BMO, म्यूनसिपल कमेटी के हुकाम व दीगर समाजी अफराद इस मौका पर बटोत में मौजूद थे। कोविड-19 क्राइसिस की जो ये टीम जो कि दिन रात यहाँ पर काम कर रही है, लोगों को सैनिटाइज की बॉटल्स, मास्क, जो कि राशंस, मेडिसिन्स तक घर घर जाके प्रोवाइड करा रही है। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इनको धन्यवाद देता हूँ कि जो इस महामारी में जो इन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया है और जो गरीब लोगों की जो सहायता की है। वॉलंटियर कोविड-19 क्राइसिस के लोगों ने यहाँ पे जो सैनिटाइज़र और मास्क बांटे हैं, ये एक ऐसा काम है जो सोशल लोगों के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी ये नहीं पता है कि इसको कैसे यूज़ करना है। वो भी यहाँ पे बताया गया BMO साहब की तरफ से। जो वॉलंटियर ग्रुप यहाँ पे काम कर रहा है, राशन की सप्लाई, जिन्होंने अभी तक 500-600 आदमी को राशन घर में पहुँचा के दिया है, मैं भी उस ग्रुप में हूँ और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा काम है। मैं यहाँ के SHO साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए बहुत किया। नायब साहब का, तहसीलदार साहब का। JKP वॉलंटियर्स फॉर कोविड-19 क्राइसिस और जो हमारा ये ग्रुप है, जो बबार मंडल के साथ मिल के लोगों की सेवा कर रहा है, तो ये प्रोग्राम आज रखा हुआ था फ्री मास्क एंड सैनिटाइज़र का, तो लोगों को थोड़ा जागरूक किया। हमने यहाँ फ्रंट वॉरियर्स को आज ऑनर किया, जैसे कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, जो फ्रंट वॉरियर्स है, जो इस जंग जो आज हम इस कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा इसमें रोल है। हमारा म्यूनसिपलिटी का एक बड़ा योगदान रहा है और हमारे वर्कर्स जो हैं उसमें आप ड्राइवर से लेकर EO साहब से लेकर और नीचे का जितना भी स्टाफ है, हमारे ये सफाई कर्मचारी, ये आज 35 दिन से लगातार सेवा में हैं। वो हर वार्ड में, हर घर में जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। JKP वॉलंटियर्स की तरफ से कोविड-19 क्राइसिस की वजह से ये इन्होंने आज कुछ लोगों को ऑनर किया और सैनिटाइज की बोतलें और उसके बाद ये मास्क वगैरह जो है ये लोगों में बांटे और लोगों को थोड़ी अवेयरनेस भी दी गई है। मुझे अच्छा लगा कि बटोत का ये जो JK वॉलंटियर ग्रुप नाम के ये एक संगठन है और इनके साथ यहाँ का व्यूपार मंडल और जितने निवासी हमारे यहाँ बटोत के, सब ने मिलजुल के एक बहुत अच्छा आज एक यहाँ पे बटोत की टाउन में काम किया है कि जो ये सैनिटाइजेशन के लिए इन्होंने एक ड्राइव लिया और सैनिटाइज़र और उसके साथ साथ मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया आम पब्लिक को, और अवेयरनेस का बड़ा अच्छा आज यहाँ पे इनका योगदान रहा। हमारी सर्विसेज तो, हम तो फ्रंटलाइन वर्कर हैं सर, बट एक ऐड अप हो जाता है जब इन लोगों की हमें इनकरेजमेंट मिलती है। वी गेट सो मच।
तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त। जिंदगानी रही, फिर मुलाकात होगी। आदाब।